नमस्कार। संस्कृत सीखने वाले सभी भाई बहनों को मेरा नमस्कार। हमने पिछले वीडियो में प्रत्याहार बनाने की विधि देखी थी। अब मैं आपको कुछ माहेश्वर सूत्रों से बने हुए प्रत्याहारों के वर्णों को बताना चाह रही हूँ कि किस प्रकार से उनके अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं और कैसे हम इन प्रत्याहारों का प्रयोग करेंगे। तो जैसे प्रमुख प्रत्याहार अच आया पहला, तो अ ई उ। अब यहाँ तक पहला हमारा माहेश्वर सूत्र था आई उण, तो ण चूंकि हलंत वाला था उसकी इत संज्ञा होती है तो उसको हमने नहीं गिना। फिर आया रील रिक, तो क आया यहाँ, वो भी हलंत वाला था तो वो हमने छोड़ दिया। फिर ए ओंग न्या आया, वो भी छोड़ दिया। ए ओ च आया, तो च तक के पहले के सारे अक्षरों को जो हलंत वाले उनको छोड़ते हुए हम इस तरीके से प्रत्याहार बनाते हैं। तो उसमें आ गए हमारे ये स्वर। इसी प्रकार अब जैसे ये अक प्रत्याहार है, तो अ ई उ और ण हमने छोड़ दिया। फिर रील री और क था तो क ले लिया और उससे पहले के ये 5 वर्ण हमारे इस अक प्रत्याहार में आ गए। इसी प्रकार अब ये इक प्रत्याहार है, जैसे तो ई उ रील री और क आ गया तो अक प्रत्याहार बन गया इक प्रत्याहार, और उससे फिर यण प्रत्याहार आया य व र ल। तो अब देखिए आपकी जैसे ये हमारे दोनों प्रत्याहार संधि में बहुत काम आते हैं। यण संधि है तो उसका सूत्र होता है इको यणची, मतलब इक प्रत्याहार के अक्षरों के पश्चात यदि कोई स्वर आता है तो वो इक प्रत्याहार के अक्षर यण प्रत्याहार के अक्षरों में बदल जाते हैं। तो इस तरीके से आप देखिए कि ई जो है य में बदल जाएगा, उ जो है व में बदलेगा, री ऋषि र में बदल जाएगा और री जो है वो ल में बदलेगा। जैसे इसका एक उदाहरण भी ले लेते हैं हम, यद्यपि शब्द है जैसे, तो यदि धन अपि संधि थी तो यदि में ई की मात्रा है तो उसकी जगह हमने य बना दिया और यद्यपि कर दिया। इसी प्रकार से जैसे अब यहाँ मैं इसको बिगाड़ देती हूँ, ये भी वही प्रत्याहार है कि हल में जैसे सारे व्यंजन आ जाएंगे। झश में जब गढ़ दश आ गए, झश में झबय और घड़ धश था तो झबय को छोड़ दिया हमने न्या को और घड़ ध। इस प्रकार से ये वर्ग के चौथे अक्षर आ गए। जब गढ़ दश में वर्ग के तीसरे अक्षर आ गए जश प्रत्याहार में। इसी प्रकार खर प्रत्याहार में वर्गों के दूसरे और पहले अक्षर आ गए। झल के अंदर हमारे चौथे और तीसरे और दूसरे और पहले, और उसके साथ साथ श श स ह ये भी शामिल हो गए, तो उनसे मिलकर ये झल प्रत्याहार बन गया। तो इस तरीके से बहुत सारे प्रत्याहार, हम लगभग 42 प्रत्याहार बना सकते हैं माहेश्वर सूत्रों से। और ये सब हमारे संधि में, समास में, प्रत्ययों में, जहाँ कहीं भी हमारे पाणिनि के सूत्र आएंगे अभी आगे जब पढ़ेंगे तो उसको आपको ध्यान देना है। जैसे यद्यपि का अब मैं आपको बता दूं इधर बिगाड़ कर एक उदाहरण के द्वारा कि किस प्रकार से ये प्रत्याहार हमारे काम में आते हैं संधि और समास और इनके अंदर। जैसे ये यद्यपि था तो यदि और अपि स्वर है पीछे, तो ये यदि था उसका द और य था, यदि में य द और ई था, तो ये ई जो है वो हमारा य में बदल जाए। ई जो है य में बदलेगा तो हमने कर दिया य और ये द और द से मिलाकर ये य और यद्य और फिर पीछे अ था ही सही, तो उस अ की मात्रा हमने इस
य में लगा दी तो ये द्य बन गया और पूरा शब्द मिलकर बन गया यद्यपि। इसी प्रकार जैसे स्वागतम है तो सु धन आगतम, आगतम, तो इसमें भी आप देखिए वही नियम चल रहा है कि सु कैसे बना, 3 वर्णों से मिलाकर हमारा सु शब्द बनता है। स उ, स और उ, सु। तो स और उ, अब उ की जगह हमने क्या किया, व लिख दिया, तो हमारा ये अक्षर बन गया व। और आधा स था ही सही, तो आधे स के अंदर जब व मिलाया तो स्व बन गया, और फिर स्व शब्द में आ की मात्रा मिलाने पर ये पूरा आ बन गया। और इस प्रकार स्वागतम ये हमारा शब्द बन जाता है। तो इस प्रकार संधि में, समासों में, सब में ये प्रत्याहार क्रमशः काम में आते हैं। और शॉर्ट फॉर्म के रूप में पाणिनि महोदय ने इसी रूप में छोटे छोटे सूत्र बनाए। इको यण ची मतलब अच्छी, अच प्रत्याहार के अक्षर आए अर्थात कोई स्वर आए बाद में तो वो व्यंजन संधि बनाएंगे और इस तरीके से परिवर्तन होगा। तो इन प्रत्याहारों के माध्यम से ही आप ये मान के चलिए कि सारी व्याकरण चलेगी। तो इसलिए आप इन्हें अच्छी तरह से कंठाग्र भी करिए, इनके अक्षरों को भी बनाने की कोशिश करिए माहेश्वर सूत्रों से, और जितने अधिक से अधिक प्रत्याहार आप बन सकते हैं, 15-16 तो अभी मैंने ही बना दिए थे, और भी आप जहाँ जहाँ आवश्यकता होगी संस्कृत में, जहाँ जहाँ ये काम में आएंगे मैं आपको उनको बताती रहूँगी। धन्यवाद।